को आता तो ये अलग ही रहता था। अब भी रही के हाथों कर यही भूसर भी बिरही होकर मेरा भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ जीवन सुख नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखे सीता का कुंडल है लक्ष्मण को। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पर नाथ का दुनिया अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। बाद में आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बदही का इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले। से हम सन्मुख आए हैं सखा जी, जब से हम सन्मुख आए हैं तुमको उदास ही पाए हैं। जब से हम सन्मुख आए हैं तुमको उदास ही पाए हैं। चिंता में डूबा देख तुझे हम भी चिंतित हो आते हैं। सुग्रीव जी छिप कर पहाड़ पर रहने का यूं गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं, बतलाओ तुम्हारा क्या है। प्रभु मैं और पाली दोनों सगे भाई बहुत ही प्रेम के साथ
रहते थे। लेकिन प्रभु अचानक एक दिन मैं का पुत्र मायावी नगर के द्वार पर आया और वह भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। मायावी के उस ललकार को भाई बाली से सहन नहीं हुआ और वह उसके पीछे पीछे युद्ध के लिए दौड़ पड़े। प्रभु भाई को अकेला जाते देख मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। प्रभु दानव अपनी जान बचाकर एक गुफा के भीतर चला गया और उसके बाद भाई बाली भी उस गुफा के अंदर जाने लगे। उन्होंने मुझे गुफा के बाहर ही रोक दिया और कहा कि मेरी प्रतीक्षा तुम एक पखवाड़े तक करना और यदि मैं वापस ना आऊं तो मुझे मरा समझ करके नगर में वापस चले जाना। लेकिन प्रभु एक पखवाड़ा क्या, मैंने 1 महीने तक भाई बाली की प्रतीक्षा की। 1 महीने बाद प्रभु उस गुफा के द्वार से खून की एक मोटी धारा बह निकली। उसे देख करके मैं अत्यंत भयभीत हो गया। मैंने सोचा शायद मायावी ने मेरे भाई का वध कर दिया है और प्रभु मैं उस राक्षस से डर करके उस गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला रख करके और नगर में वापस चला आया। और वासियों से मैंने सारा वृत्तांत बताया। उन सबने कहा कि नगर की सुरक्षा के लिए आपका राजा होना जरूरी है। प्रभु मैं राजकाज देखने लगा, तभी भाई बाली अचानक नगर में आ गया और वह मुझे देखते ही सिंहासन पर देख करके आगे हो गया। वह सिंहासन से मुझे घसीटते हुए नीचे लाया और उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और वह मेरा वध करना चाह रहा था प्रभु। और प्रभु उसने मुझे बहुत मारा, मेरे प्राण लेने वाला था। मैं किसी तरह से अपनी जान बचा करके इस ऋषि पर्वत पर आ गया। प्रभु उसने मेरी भार्या को भी मुझसे छीन लिया। प्रभु इस ऋषि पर्वत पर वह बाली यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मातंग ऋषि के श्राप के कारण वह यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता। प्रभु है उसका आधा बल उसके शरीर में चला जाता प्रभु, जिसके कारण भाई बाली के अंदर दूना बल आ जाता प्रभु और वह अपने शत्रु को भूल चका देता है। वह केवल उसे एक और श्राप मिला है। ये जो 7 ताड़ के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इन 7 ताड़ों के वृक्ष को जो भी एक बार से नष्ट कर देगा वही भाई बाली का वध कर सकता प्रभु। भैया राम के लिए यह कौन सी बड़ी बात है? तो क्या इच्छा पूर्ण होगी प्रभु?
इतनी महान शक्ति कहीं आप मानव रूप में नहीं नहीं सुग्रीव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने छोटी सी उम्र में धन विद्या सीख ली है। सुग्रीव जी, चलिए इसके साथ चलिए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ ही रहिएगा प्रभु। हाँ हाँ, हम साथ रहेंगे। हेलो, हाँ देखिए, वही दानदाता